जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा अभी बिहारी लाल का प्रकरण चल ही रहा था और आपको मैंने जो है भक्ति वाला पद पढ़ा दिया था और नीत वाला बच गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहारी लाल जी द्वारा लिखित ये नीति के दोहे। तो जैसे पहले मैंने गाकर आपको बताया वैसे ये भी आप गा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि बिहारी दास जी ने गागर में सागर भरने का काम किया है। इन्होंने जो है इनके लिए कहावत है कि यदि सूर सूर हैं और तुलसी शशि तो बिहारी पीयूषवर्ती मेघ है, जिनके आते ही सबकी ज्योति वो मंद पड़ जाती है। और ये कहा किसने है? पदम सिंह शर्मा ने, पंडित पदम सिंह शर्मा ने। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम इसकी व्याख्या करते हैं, यानी इसका भावार्थ बताते हैं पढ़ करके। आप सभी को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नीति से भी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, तो स्टार्ट करते हैं। दुसह दुराज प्रजनु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रवि चंदु। तो यहाँ पर बिहारी दास जी जो कहते हैं, दुसा माने होता है असहाय, ना सहने वाला, असहनीय पीड़ा। दुराज माने होता है दो राजाओं का राजा, राज यानी प्रशासन, दोहरा शासन एक कह लीजिए। दो राजाओं का शासन यानी दोहरा शासन, जहाँ पर दो राजा रहे और उनका शासन चले तो कैसे प्रजा उसको सहेगी, असहाय पीड़ा होगी, दो दो राजाओं को खुश करना पड़ेगा, उसी के बारे में इन्होंने नीति में लिखा है। और जो है वो दुख दंड माने होता है दो दुखों का उत्कर्ष, यानी दोहरा दुख, एक तरह से दो तरह से दुख मिल जाए, है ना। और अंधेरों का मतलब होता है अंधकार, और मावस का मतलब होता है अमावस्या। रवि माने आप पढ़े ही होंगे, रवि माने सूर्य होता है और चंदु माने चंद्रमा होता है। तो दुसा दुराज प्रजान को, ये बिहारी का नीति संबंधी दोहा है। और उनका मानना है, यानी वो कहते हैं कि जहाँ पर दो राजाओं का राज्य हो वहाँ प्रजा को कष्ट क्यों नहीं होगा, कष्ट और भी बढ़ जाता है। तो आप व्याख्या में लिखेंगे, यानी इसका भावार्थ लिखेंगे कि दो राजाओं का जो है प्रशासन या दो राजाओं के असहाय राज्य में प्रजाजनों को दोहरा दुख क्यों न बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा, अमावस्या की तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर संसार में बहुत ज़्यादा अंधेरा करते हैं, यानी अधिक अंधेरा करते हैं। यानी दोहरे शासन में प्रजा को दो राजाओं की आज्ञा माननी पड़ती है तथा दो राजाओं के लिए सुख सुविधा जुटानी पड़ती है। इसी कारण प्रजा का कष्ट और अधिक बढ़ जाता है। तो ये बिहारी का नीति संबंधी दोहा है, और इससे ये पता चलता है कि बिहारी दास जी को राजनीतिक ज्ञान जो है वो था, है ना। उनका राजनीतिक ज्ञान जो है यहाँ पर प्रकट हो रहा है, उनको राजनीति का ज्ञान था, तभी उन्होंने ये लिखा दोहरे शासन को देखते हुए। तो इसकी भाषा आप लिखेंगे ब्रज, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार श्लेष है और दृष्टांत है, अनुप्रास है। छंद जो है वो दोहा है, मैंने अभी पढ़कर बताया। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि दो राजाओं के असहाय राज्य में प्रजाजनों का दुख क्यों ना बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। दुसह दुराज प्रजानु को, यानी दोहरे राजा के शासन में प्रजानु यानी प्रजा को क्यों ना बढ़े दुख दंदु, अर्थात दुख क्यों ना बढ़ेगा, दुख दर्द क्यों नहीं बढ़ेगा, डबल यानी दोहरा दुख बढ़ेगा, क्योंकि जो है अमावस्या की तिथि को मिली मावस रवि चंदु, यानी अमावस्या की तिथि को रवि यानी सूरज और चंद्रमा मिलकर पूरे संसार में अधिक अंधेरा करते हैं। वैसे ही दो राजाओं का दोहरा शासन प्रजा को दोहरा दुख देता है, ये आपको लिखना है। अगला देखिए, बसे बुराई जासु तन ताही को सनुमानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपुदानु रही। खोटे ग्रह जब दानु का मतलब
यहाँ पर देखिए भावार्थ, सन्मानु मतलब होता है सम्मान यानी आदर, है ना। खोटे ग्रह का मतलब जो खोटे ग्रह हैं जिसको हम अनिष्ट कह सकते हैं, जैसे शनि ग्रह ले लीजिए, है ना, उनका लोग अनिष्टकारी मानते हैं और जब दान करते हैं। तो बिहारी दास जी द्वारा रचित इस दोहे में दुष्ट व्यक्तियों के स्थिति का चित्रण हुआ है। या प्रसंग में लिखेंगे कि इस दोहे में बिहारी दास ने दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया है। क्या किया है? कहते हैं कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, बसे बुराई जासु तन, जासु यानी जिसके शरीर में, तन माने शरीर, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी का संसार में सम्मान होता है। सम्मान यानी सम्मान, उसी को लोग सम्मान देते हैं। क्यों? भलो भलो कहीं छोड़िए, अर्थात भला ग्रह भला करके छोड़ दिया जाता है कि भाई ये तो भला ग्रह है, सीधा ग्रह है, इससे हमें हानि नहीं। खोटे ग्रह जप दान, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि कवि ने इस दोहे के माध्यम से संसार की वास्तविकता का उद्घाटन किया है। संसार में जो हो रहा है वाकई इस दोहे के हिसाब से, इस नीति के हिसाब से सही हो रहा है कि लोग अच्छे इंसान को अच्छा करके छोड़ देते हैं, लेकिन बुरे इंसान को जो है वो बड़ा सम्मान देते हैं कि भाई ये नाराज ना हो जाए, इसलिए इनको सम्मान दो। तो इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। ब्रज भाषा है, गुण प्रसाद है। अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति, प्रकाश, दृष्टांत और अनुप्रास तीनों है इसमें। छंद दोहा है। ठीक है, इतना चीज आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। अगला है नर की अरुणल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचो हवे चले, ते तो ऊंचो बिहारी, ते तो ऊंचो होय। तो कोई भी दोहा, आप कबीर हो, रहीम हो, रसखान हो, आप इस तरह से दोहे को बिल्कुल पढ़ सकते हैं रस के साथ। ठीक है, कोई अलग राग नहीं है, सब एक जैसा पढ़ा जाएगा। नल नीर यानी नल का पानी आपके यहाँ हैंड पाइप होगा। नर माने होता है मनुष्य, तो नल के पानी की बात हो रही है। तो इस दोहे में बिहारी दास कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी समझनी चाहिए। नर माने मनुष्य की, और नल नीर की, और नल के पानी की गति एक करी जोई, यानी एक जैसी एक जैसी समझनी चाहिए। मनुष्य तथा नल का पानी जितना नीचे होकर चलता है, जितो नीचो हवाई चले, जितना नीचे होकर चलता है उतना ही ते तो ऊंचे हो, उतना ही ऊपर जाता है। यानी नल आप जितने नीचे लगवाएंगे जमीन के, उतना ही पानी फ्लो में देगा, स्पीड में देगा। वैसे इंसान, मनुष्य जितना ही नीचे होकर चलता है, यानी नम्र होकर चलता है, उतना ही वह ऊंचा उठता है। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य जितना नम्र होकर चलेगा उतना ही उसका जो है सम्मान होता है, उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार नल जितने नीचे चला जाए उतना पानी उसका ऊंचे जाता है। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार के जरिए बताया गया नल और नर की स्थिति एक जैसी होनी चाहिए। नल और मनुष्य की श्रेष्ठता का यहाँ पर उपमा के द्वारा, उपमा अलंकार है यहाँ पर जो है वो प्रस्तुति की है बिहारी दास जी ने। भाषा ब्रज है, रस शांत है, गुण प्रसाद है। जहाँ पर रस शांत होगा वहाँ गुण प्रसाद होगा, जहाँ रस जो है वो श्रृंगार होगा वहाँ गुण माधुर्य होगा, पहले भी मैंने बताया था। अलंकार आपका उपमा है, दीपक श्लेष, छंद आपका दोहा है। अगला देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत सूना फिर घटे, बरु समूल कुमुलाई बिहारी, बरु समूल कुमुलाई। अर्थात बिहारी दास जी यहाँ कह रहे हैं कि इस दोहे में कि धन का जो मन के ऊपर, मनुष्य के, मानव के
ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है धन का, इसका वर्णन है। कहते हैं कि जिस तालाब में कमल होते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ ही कमल की नाल भी बढ़ती जाती है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। संपत्ति सलिल का मतलब होता है संपत्ति रूपी सलिल। यहाँ देखिए रूपक अलंकार आ गया। तो उसका मन रूपी जो है कमल की नाल बढ़ती बढ़ती जाती है और वह छोटी नहीं हो पाती बल्कि समूल नष्ट हो जाती है। मन रूपी उसका कमल बढ़ता जाता है। जब संपत्ति रूपी सलिल यानी पानी बढ़ता है तो उसका मन रूपी कमल बढ़ता जाता है, और जब पानी घटता है तो उसका जो है संपत्ति रूपी कमल जो है वो घट नहीं पाता, है ना। यानी जब पानी घटता है तो वो बढ़ी हुई नाल, संपत्ति रूपी नाल, वो छोटी नहीं हो पाती बल्कि समूल यानी पूरे का पूरा वो नष्ट हो जाती, कुमला जाती का मतलब नष्ट हो जाती है। यही जो है प्रकृति का नियम है। ये थोड़ा सा मैं रेलवे स्टेशन के बगल में बैठा हूँ इसलिए आवाज़ आपको मिल रही होगी ट्रेन की। डिस्टर्बेंस हो रहा उसके लिए खेद है मुझे। तो प्रकृति का यही नियम है। ऐसे ही जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है किंतु संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तब उसका मन रूपी कमल बढ़ जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने से मनुष्य की अभिलाषाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन जब संपत्ति रूपी जो है वो जल घटता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता बल्कि समूल का समूल नष्ट हो जाता है। यानी उसकी अभिलाषाएं नहीं घटती, भले ही वो नष्ट हो जाए लेकिन अभिलाषाएं कम नहीं होती। तो ये समझाने का प्रयास किया है बिहारी दास जी ने। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि कमल से मनुष्य के मन की उपमा देकर जो है बिहारी दास ने अपने काव्य में बड़ा ही जो है वो प्रभावोत्पुकता उत्पन्न की है। एकदम बता दिया है कि किस तरह मनुष्य जो है उसकी संपत्ति बढ़ती है तो घट नहीं पाती, उदाहरण देकर। भाषा इसकी आप लिखिएगा वही जो सबकी है, ब्रज। रस शांत रस है। जब रस शांत होगा तो जाहिर सी बात है आप गुण प्रसाद लिखेंगे, गुण प्रसाद है इसमें। अलंकार की बात करें तो यहाँ पर संपत्ति रूपी सलिल बढ़ जाता है तो रूपक अलंकार मैंने पहले ही बता दिया था, और अनुप्रास भी है इसमें, ठीक है। और घटत घटत पुनरुक्ति प्रकाश भी है यहाँ पर। छंद दोहा है आपका। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको जो अगला है वो बताएंगे। 1, 2, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये नीति का 4 दोहा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं अगला बताऊंगा, ठीक है।